नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में जानना किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा को समझने जैसा है। आपने एक विस्तृत और गहराई से भरी जानकारी मांगी है, तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को खोलते हैं। मोसाद, दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी। मोसाद का आधिकारिक नाम हामोसाद ले मोदीन उले तफकीदीम मेयुहादीम हामोसाद ले मोदीन उले तफकीदीम मेयुहादीम है, जिसका हिंदी में अर्थ है खुफिया और विशेष कार्यों के लिए संस्थान। 13 दिसंबर 1949 को स्थापित ये संस्था सीधे इसराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। मोसाद की स्थापना और उद्देश्य। इसराइल एक ऐसा देश है जो अपने जन्म के समय से ही दुश्मनों से घिरा रहा है। मोसाद की स्थापना इसी अस्तित्व की रक्षा के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में यहूदियों की रक्षा करना, दुश्मन देशों की परमाणु योजनाओं को रोकना और आतंकवाद के खिलाफ प्रीएम्प्टिव घटना से पहले कार्रवाई करना है। 2. मोसाद के काम करने का तरीका। मोसाद की सफलता के पीछे उनकी तकनीक नहीं, बल्कि उनके काम करने का तरीका है। कत्सा ये मोसाद के केस ऑफिसर होते हैं जो दुनिया भर में जासूसों का जाल बुनते हैं। कीड़ों ये मोसाद के भीतर एक विशिष्ट विभाग है जिसका काम एलिमिनेशन या लक्षित हत्याएं करना होता है। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे प्रशिक्षित शिकारी हैं। साइनीम ये वे स्वयंसेवक यहूदी होते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर मोसाद के एजेंटों को रसद, घर या गाड़ी मुहैया कराते हैं। मोसाद के कुछ सबसे चर्चित ऑपरेशंस। मोसाद की ख्याति उसके उन कारनामों से है जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। ऑपरेशन एंटेबे 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने एयर फ्रांस के विमान को हाईजैक कर युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर उतारा, तो मोसाद और इस्राएली कमांडो ने हजारों मील दूर जाकर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो आज भी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने लगभग सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। एडोल्फ इचमैन का अपहरण। एडोल्फ आइशमैन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या के जिम्मेदार नाजी अधिकारी एडोल्फ इचमैन को मोसाद ने 1960 में अर्जेंटीना से ढूंढ निकाला। उसे बेहोश कर एक कमर्शियल फ्लाइट में पायलट की ड्रेस पहनाकर इसराइल लाया गया, जहां उस पर मुकदमा चला और उसे फांसी दी गई। ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में 11 इसराइली एथलीटों की हत्या के बाद मोसाद ने कसम खाई कि वे हर एक दोषी को खत्म करेंगे। अगले 20 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों को ढूंढ कर मार गिराया। आधुनिक युग में मोसाद और तकनीक। आज के दौर में मोसाद केवल बंदूकों और जासूसों तक सीमित नहीं है। अब युद्ध का मैदान साइबर स्पेस बन चुका है। स्टक्सनेट यह माना जाता है कि मोसाद और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा कंप्यूटर वायरस बनाया जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया। ईरान का परमाणु आर्काइव चोरी। 2018 में मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के एक गुप्त गोदाम में घुसकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के हजारों दस्तावेज और सीडी चोरी कर ली, जिससे पूरी दुनिया के सामने ईरान के दावों की पोल खुल गई। मोसाद की आलोचना और विवाद। हर गुप्त एजेंसी की तरह मोसाद का इतिहास भी विवादों से अछूता नहीं है। कई बार गलत पहचान के कारण निर्दोष लोगों की जान गई, जैसे लिले हैमर मामला, जिसके लिए मोसाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल के लिए मोसाद उनकी सुरक्षा की आखिरी दीवार है। निष्कर्ष। मोसाद का आदर्श वाक्य है, जहां मार्गदर्शन की कमी होती है वहां राष्ट्र गिर जाता है, लेकिन कई सलाहकारों की मदद से जीत हासिल होती है। मोसाद केवल एक खुफिया एजेंसी नहीं है, बल्कि इसराइल की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। क्या उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।